मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। बृहस्पतिवार 4 सितंबर 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला राजा उसका 19वां अध्याय और 8वां वाक्य। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर हमें भोजन देता है तो उससे जो बल मिलता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर का प्रयोजन। एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वर्षा रोक दी जाए और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। एलिया ने फिर प्रार्थना की और परमेश्वर ने वर्षा भेजी। राजा एहाब ने इसकी साक्षी दी और फिर वे अपनी पत्नी जेजेबेल को बताता है कि नबी एलिया ने क्या किया और किस प्रकार से बाल देवता के नबी पराजित किए गए और मार दिए गए। जेजेबेल ने ये कसम खाई कि वे अवश्य एलिया को मार डालेगी। एलिया जजरील छोड़ करके जूडा की ओर अग्रसर हुआ। ये बत्शीबा में है और वहाँ उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर उसकी जान ले ले, क्योंकि वह जिंदा नहीं रहना चाहता था। उस वक्त परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा। उस स्वर्गदूत ने एलिया नबी को जगाया और उससे कहा कि वे रोटी खा ले और पानी पी ले। और हम इस बात को पढ़ते हैं। इस भोजन को खाने के बाद 40 दिन 40 रात तक एलिया चलता रहा। उसे उस भोजन से यह बल मिला। मित्रों, जब परमेश्वर प्रयोजन करता है तो वह अद्भुत होगा। उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उससे हम बल पाते हैं और यह बहुत समय तक होगा। किसी भी व्यक्ति के लिए यह समझना बहुत कठिन होता है। पानी और रोटी ग्रहण करने के बाद 1 दिन से ज्यादा हम बल पा सकते हैं, लेकिन एलिया के लिए इसके द्वारा उसे 40 दिन और 40 रात तक ताकत मिली और संपूर्ण समय वे चलता रहा और ये ताकत उसे उस भोजन से मिला जिस भोजन को परमेश्वर ने उपलब्ध कराया था। मित्रों, ये परमेश्वर का प्रयोजन है। परमेश्वर इतनी ऊर्जा हमारे अंदर डाल सकता है जब वे हमारे लिए प्रयोजन करता है। ये भोजन हो सकता है या उसका कोई भी प्रयोजन हो, वो इतना अद्भुत होता है और इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ना ही उसे समझ सकते हैं। उन सारी बातों के लिए जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में कर सकता है, जो कम परमेश्वर हमें देता है उससे हम असीम काम कर सकते हैं जिसको नापा भी नहीं जा सकता, ना ही समझना संभव होता है। यह परमेश्वर का प्रयोजन होता है। इसलिए हम परमेश्वर के प्रयोजन की प्रतीक्षा करें और उससे जो लाभ मिलता है उसका आनंद उठाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे लिए प्रयोजन करता है और हमें बल देता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।